हवन का शुभ मुहूर्त कब है 2025 में? महानवमी पूजा मुहूर्त 2025। महानवमी पूजा मुहूर्त 2025। नवरात्रि की नवमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त 1 अक्टूबर की सुबह 6:29 से शाम 6:27 बजे तक रहेगा। इस दौरान आप कभी भी कन्या पूजन और हवन पूजन कर सकते हैं। घी, चावल, गुग्गल, तिल आदि अग्नि में अर्पित करें। हवन के दौरान मां दुर्गा से परिवार में सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और बाधाओं की दूरी की प्रार्थना करें। अंत में हवन की आरती करें और प्रसाद भक्तों में बांटें। कि हवन के लिए कौन सी सामग्री चाहिए? सभी देवी देवताओं, नवग्रहों और अंत में मां दुर्गा को हवन सामग्री जौ, तिल, चावल, घी, चीनी, गुग्गुल आदि की आहुति समर्पित करें। कम से कम 108 आहुति देना सबसे शुभ माना जाता है। हवन के अंत में एक नारियल पर कलावा लपेटकर उसमें सुपारी, सिक्का और अन्य सामग्री रखकर उसे घी में डुबोकर मंत्रों के साथ अग्नि को समर्पित करें। नवरात्रि में हवन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और आम मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, जिसका जाप करते हुए घी, तिल, जौ और अन्य सामग्री को अग्नि में अर्पित किया जाता है। इसके अलावा आप अन्य देवताओं जैसे गणेश, नवग्रह और देवी के विभिन्न रूपों को समर्पित करने वाले मंत्रों का भी उपयोग कर सकते हैं। हवन के मुख्य मंत्र। 1. दुर्गा मंत्र। मुख्य मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। 2. अग्निदेव ओम अग्निये नमः स्वाहा। 3. गणेश ओम गणेशाय नमः स्वाहा। 4. नवग्रह ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा। 5. कुल देवता ओम कुल देवताय नमः स्वाहा। 6. शक्तियों का ध्यान ओम जयंती मंगलाकाली, भद्राकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुति स्वाहा। और 7. सभी ग्रहों की शांति के लिए ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केव सवे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु स्वाहा। पूर्ण आहुति मंत्र। हवन के अंत में पूर्ण आहुति देने के लिए यह मंत्र बोला जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांते शांते शांते। हवन विधि और अन्य जानकारी। 1. अग्नि प्रज्वलित करें। हवन कुंड में आम की लकड़ियों और कपूर की सहायता से अग्नि प्रज्वलित करें। 2. सामग्री अर्पित करें। अग्नि स्थिर होने के बाद घी, तिल, जौ, चावल और अन्य हवन सामग्री को मंत्र बोलते हुए अग्नि में अर्पित करें। 3. आहुतियों की संख्या। आप अपनी क्षमतानुसार 11, 21, 51 या 108 बार आहुतियां दे सकते हैं। 4. समस्त देवी देवताओं का आह्वान। आप जिन देवी देवताओं के मंत्रों का जाप करते हैं उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए आहुतियां अर्पित करें। 5. पूर्ण आहुति। हवन के अंत में एक नारियल गोला में कलावा, सिंदूर और घी लगाकर पूर्ण आहुति मंत्र बोलकर हवन कुंड में समर्पित करें। और 6. क्षमा प्रार्थना। हवन के बाद अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें और प्रसाद वितरित करें। होता है जो नवदुर्गा का 9वां और अंतिम स्वरूप है और भक्तों को सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं। 1. मां सिद्धिदात्री का महत्व। मां सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। इन्हें अलौकिक शक्ति या ध्यान करने की क्षमता देने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। 2. शास्त्रों के अनुसार शास्त्रों में इन्हें सिद्धि और मोक्ष की देवी माना जाता है। भगवान शिव ने भी मां की तपस्या कर इनसे सिद्धियां प्राप्त की थीं, जिसके बाद वह अर्धनारीश्वर कहलाए। 3. पूजा का समापन। नवरात्र में मां सिद्धिदात्री की पूजा के बाद नवरात्र का समापन होता है। और 4. प्रिय रंग। मां सिद्धिदात्री को गहरा हरा रंग प्रिय है, जो शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन मां को हलवा, चना, पूरी का भोग लगाया जाता है। भक्तजन घी, चीनी, खीर और मालपुआ जैसे विशेष व्यंजन तैयार करते हैं ताकि नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक परंपराओं के माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके और सामुदायिक भावना को बढ़ावा दिया जा सके। शारदीय नवरात्रि का जीवंत उत्सव 22 सितंबर से शुरू हो रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में देवी दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा की जाती है।
कई तरह के उपवास रखे जाते हैं, जैसे जल उपवास या केवल फलाहार। कुछ लोग दिन में केवल एक बार ही भोजन करते हैं। कई व्रती शाकाहारी व्यंजन खाते हैं और माँ सिद्धिदात्री का रंग बैंगनी है, जो विलासिता, भव्यता और कुलीनता का प्रतीक है और देवी की कृपा से भक्तों को धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हालांकि नवरात्रि के दौरान उन्हें समर्पित दिनों के लिए अलग अलग रंग भी बताए जाते हैं, जिसमें कभी कभी गहरे हरे रंग का भी उल्लेख मिलता है। विवरण 1. बैंगनी रंग को माँ सिद्धिदात्री का मुख्य रंग माना जाता है क्योंकि यह ऐश्वर्य और कुलीनता का प्रतीक है। बैंगनी है, जो विलासिता, भव्यता और कुलीनता का प्रतीक है और देवी की कृपा से भक्तों को धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हालांकि नवरात्रि के दौरान उन्हें समर्पित दिनों के लिए अलग अलग रंग भी बताए जाते हैं, जिसमें कभी कभी गहरे हरे रंग का भी उल्लेख मिलता है। विवरण 1. बैंगनी रंग को माँ सिद्धिदात्री का मुख्य रंग माना जाता है क्योंकि यह ऐश्वर्य और कुलीनता का प्रतीक है। 2. कभी कभी नवरात्रि के 9वें दिन के लिए गहरा हरा रंग भी बताया जाता है, जो प्रकृति, जीवन और सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। 3. कुछ अन्य स्रोतों में नवरात्रि के 9वें दिन के लिए गुलाबी रंग भी बताया गया है, जो प्रेम, सद्भाव और दया का प्रतीक है। और 4. मोरपंखी हरा रंग भी माँ सिद्धिदात्री से जुड़ा है। इसलिए माँ सिद्धिदात्री से जुड़े कई रंगों के उल्लेख मिलते हैं, जिनमें बैंगनी मुख्य रूप से देवी के भव्य स्वरूप को दर्शाता है।